कोर्ट के आदेश पर एक तरफ खोरी गांव में तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है, तो वहीं पर अब हरियाणा सरकार की तरफ से इन लोगों के पुनरावास को ध्यान में रखते हुए एक नीति लाई गई है। इस नीति में कुछ बिंदुओं को पूरा करने के बाद यहां के लोगों को मकान मिल पाएगा। फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल और जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी और बापू नगर में गाँव खोरी के लोगों को बसाया जाएगा। इस मौके पर एनआईटी फरीदाबाद की डीसीपी अंशु सिंगला भी मौजूद रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए निगमायुक्त गरिमा मित्तल ने विस्तार से बताया कि मानवता के नाते हरियाणा सरकार के आदेश पर खोरी गांव में फरीदाबाद हरियाणा की हद में रहने वाले लोगों के लिए पुनरावास की पॉलिसी बनाई गई है, जिसके तहत 3 कंडीशन रखी गई हैं, जिसमें से किसी को भी एक कंडीशन पर खरा उतरना होगा और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होंगे। इन 3 कंडीशंस में फ्लैट के लिए आवेदनकर्ता का नाम 1 जनवरी 2021 से पहले बड़खल विधानसभा की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। वहीं दूसरी कंडीशन में 1 जनवरी 2021 से पहले पंजीकृत परिवार पहचान पत्र की आईडी होनी चाहिए और इसी तरह तीसरी कंडीशन के तहत DHBVN द्वारा जारी बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। निगमायुक्त ने बताया कि इन 3 कंडीशन में से एक कंडीशन का प्रूफ आवेदनकर्ता के पास होना चाहिए ताकि वो फ्लैट लेने का हकदार हो। आवेदनकर्ताओं को फरीदाबाद के डबुआ और बापू नगर में निर्मित फ्लैट अलॉट किए जाएंगे, जिसके लिए आवेदनकर्ता को पहले 17,000 रूपए देने होंगे। इसके बाद 15 साल तक हर महीने 2,500 रूपए की किश्त अदा करनी होगी। हर फ्लैट की कीमत 3,77,500 रूपए होगी। उन्होंने बताया कि पहले से बने हुए फ्लैट की हालत अभी रहने लायक नहीं है। इसके लिए टेंडर बनाए गए हैं, जिसके तहत 6 महीने में ये फ्लैट रिपेयर करके तैयार हो जाएंगे। इन 6 महीने में जब तक फ्लैट तैयार नहीं हो जाते, हर परिवार को 6 महीने तक 2,000 रूपए प्रति महीना रेंट के लिए किराया दिया जाएगा। वही हमारी रिहैबिलिटेशन प्लान रहेगा, बेसिकली हम इसको प्लान बोलेंगे। और इसके अंदर कुछ 3 क्राइटेरियाज रखे गए हैं जो कि डिटेल में मैंने आपको बता दिए हैं। और एक सोलेशियम का भी ऑप्शन है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अराउंड 2,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ्स। तो जिन भी लोगों का एलिजिबिलिटी बनेगा उनको सोलेशियम दिया जाएगा और उसके बाद उनको EWS के हाउसेस जो है अलॉट करने का एक ऑप्शन रखा। अर्निंग मेंबर या हेड ऑफ फैमिली हो, उसका वोटर लिस्ट में नाम हो बड़कल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंसर्न्ड एरिया में स्टेट ऑफ हरियाणा, और वो दिल्ली NCT का वोटर ना हो। दूसरा, उसका हरियाणा स्टेट में 1 जनवरी को परिवार पहचान पत्र बना हो। तीसरा, उसका एडल्ट अर्निंग मेंबर या हेड ऑफ फैमिली का इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो DHBVN की तरफ से हरियाणा में। और ये तीनों कंडीशन में से कोई भी अगर एक कंडीशन फुलफ़िल करता है और उस परिवार का जो इनकम है वो लेस देन 3 लाख रुपीज़ होता है, तो उसको EWS के लिए हम एलिजिबल मानेंगे। उसके अंदर पेमेंट ऑफ सोल्यूशन का ऑप्शन है। ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि आपके थ्रू ये पब्लिक डोमेन में जाए। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि अ सोल्यूशन ऑफ अराउंड ऑफ 2,000 रुपीज़ पर मंथ विल बी पेड टू द एलिजिबल रेजिडेंट्स। जो भी लखड़पुर खोरी झुग्गीस के एलिजिबल रेजिडेंट्स होंगे उनको 2,000 रुपये महीना मिलेगा, ताकि वो अपने लेवल पर रेंटल अरेंजमेंट्स कर ले, जब तक कि EWS फ्लैट्स एट डबुआ कॉलोनी एंड बापू नगर आर मेड हैबिटेबल बाय MCF बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। ठीक है जी, तो 6 महीने के लिए सोल्यूशन का प्रावधान है। वहीं फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हम पुनर्वास को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें अपील करेंगे और पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नियमों के मुताबिक जो लोग खरा उतरेंगे उन्हें बसाया जाएगा। हर फैमिली को एक फ्लैट दिया जाएगा, चाहे उस फैमिली में कितने भी मेंबर क्यों न हो। के पास में ये डिटेल्स हम लेकर जाएंगे और उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसमें अप्लाई करें। जो भी लोग इसमें एलिजिबल होंगे उनको रिहेबिलिटेट इस प्लान के तहत किया जाएगा। तो मुख्य तौर पर इतना ही बताने का इरादा था आज का, और बाकी सब तैयारियां पूरी हैं। प्रेस वार्ता में मौजूद NIT DCP अंशु सिंगला ने बताया कि जिन लोगों ने खोरी वासियों को जमीन बेची थी और जो FIR दर्ज की गई है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। पुलिस ऐसे लोगों को तलाशने में जुटी हुई है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी होगी। FIR रजिस्टर किए हैं। अगर किसी ने इस जो खोरी है इसको इलीगली
लैंड बेचा है जो कि नहीं बनता था, जो कि गवर्नमेंट या एनसीएफ प्रॉपर्टी थी, तो उसमें भी कार्रवाई हुई है। FIRs have been launched। कुछ शर्तों के साथ सरकार खोरी गांव के लोगों के लिए पुनरावास की पॉलिसी लेकर आई है, जो कि लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कितने लोग इस पॉलिसी से सहमत होते हैं और कितने लोग इन शर्तों के दायरे में आते हैं और कितने लोगों को इसका लाभ मिल पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।